मेरे प्यारे विद्वान साथी, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पर बात करेंगे, जो कि काव्य खंड है। काव्य खंड का आपका 10वां चैप्टर पर बात करेंगे। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरी सभी शेर शेरनी। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने जा रही है। जो भी विद्वान साथी जुड़े हैं, जल्दी से एक बार इस सेशन को आप शेयर कर देंगे। तमाम विद्वान साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बड़े इत्मीनान से। जो भी लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे आज हम बात करने वाले हैं क्या। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो अधिनायक चैप्टर, ठीक है, जो कि काव्य खंड का आपका 10वां चैप्टर है, अधिनायक। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो लिखा गया है आपका रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया बाबू रे? अधिनायक, जनता का नायक। एक होता है लोक नायक, ठीक है, लोगों का नायक, ठीक है, किसको कहते थे? जयप्रकाश नारायण को कहते थे। लोगों का नायक किसे कहते थे? जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जेपी कहते थे। याद कीजिए, काव्य खंड का, पद्य खंड का आपका तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ते थे, जिसका नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, तो चलिए, ये अधिनायक जो एक व्यंग का कविता है, व्यंगात्मक कविता है। व्यंग किया गया है सरकार पर, जो सत्ता रूढ़ दल के नेता हैं उन पर व्यंग किया गया है कि हमारी जो जनता है वो नंगे भुखमरी की स्थिति में है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। और वो जनता जो है अपना सूट बूट चढ़ा करके लंबे चौड़े और जो है वादे किया करते हैं, लेकिन उस पर कायम नहीं होती है, जिसके कारण जनता को काफी तकलीफ होते हैं और जनता के लिए अच्छे अच्छे योजनाओं को नहीं लाते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से जो है सभी जनता मिल करके जो है सरकार के विपक्ष हमला भी किए हैं, है कि नहीं इसमें? ठीक है, कंप्लीट रूप से अगर बोला जाए तो ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। कौन? आपका अधिनायक। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात, इसने में जो है पिछले वर्षों में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपका, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मात्रा में करना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, एकदम स्पष्ट रूप से आप देख ही पा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो एक नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोगों के द्वारा आंसर आना चाहिए कि रघुवीर सहाय के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो चलिए, क्या सभी लोग तैयार हैं? आवाज क्लियर जा रही है? क्या मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। अगर पुत्र वियोग बोलेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग, जिसमें पुत्र की वेदना को प्रकट किया गया है। एक माँ के सामने से उनका जो है जवान बेटा का निधन हो जाना, अब सोचिए उस माँ को कितना तकलीफ होगी। ठीक है, और वो चीज वो बयां करती है गीतों के माध्यम से। जो आपका पुत्र वियोग, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। जन जन का चेहरा एक है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। और रघुवीर सहाय ने अधिनायक लिखा है। आप सभी का आंसर सही है, जनता का नायक अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और सभी लोग क्या करेंगे, आप लोग बाबू थोड़ा शेयर कर दीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अवश्य डालें, जरूर से जरूर डालें, ताकि उन तमाम विद्वान साथियों तक पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जरा गौर कीजिएगा बाबू, अधिनायक, ठीक है, कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? आपको पहले ही बता दिए थे, ये कविता में व्यंग किया गया है, सरकारों पर व्यंग करते हैं। लेकिन क्योंकि सरकार बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे किया करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वैसा योजना जो जनता के हित के लिए हो वो सब लाते ही नहीं हैं, जिसके वजह से व्यंग कर रहे हैं इस कविताओं के माध्यम से। तो ये एक क्या है? व्यंग प्रधान कविता है। ऑप्शन नंबर पर आपका
बी राइट आंसर हो जाएगा व्यंग प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौर कीजिएगा, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो रघुवीर सहाय ने जो एमए जो किया था, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका कवि परिचय से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज्यादातर देखने मिलेगा। तो प्रश्न कवि परिचय में जन्म, मृत्यु, पढ़ाई कहाँ से हुआ, उसके माता का नाम क्या थे, उसके पिता का नाम क्या थे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है वह सत्ता वर्गधारी है। क्यों? जनता का नायक कौन होता है? उसका नेता होता है ना, जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता होते हैं, जो जीतता है कि नहीं, वही ना होते हैं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर सी सत्ताधारी वर्ग हो जाएगा। अधिनायक यहाँ पर किसको कहते हैं? सत्ताधारी वर्ग। क्योंकि जनता का नायक कौन होता है? का सोचने वाला, उसके हित के लिए करने वाला कौन होते हैं? वो नेता लोग ही तो होते हैं। इसीलिए सत्ता वर्ग। अधिनायक कौन है? तो सत्ता वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि हैं? आप सभी लोग जवाब नहीं देते हैं, मजा नहीं आ रहा है एकदम। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहले शेयर कर दीजिए। एक तो ऐसे आप लोग बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, है ना, ऊपर से आप लोग शेयर भी नहीं किए हैं। आधुनिक काल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आधुनिक काल के थे, याद रखिएगा, आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है, रघुवीर सहाय, क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वह आपका लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है कवि परिचय। इसीलिए जब भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए इस कविता का हम लोग अभी 10वां चैप्टर कविता पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है आपका कवि परिचय से, कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जब आप कविता पढ़ते हैं, उस कविता में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं? ठीक है, तो इसी वजह से आप हर एक चैप्टर का आपको हम कवि परिचय लिखा चुके हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आप जो है उस कवि परिचय को एकदम ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। कवि परिचय से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? उसका जन्म कब हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था, एमए कहाँ से किए थे, बीए कहाँ से, उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, और उन्होंने कौन कौन सी कृति के रचना किए थे। ये तमाम तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में है सर ये। तो 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, जरा गौर करना है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर्षना किसका प्रतिनिधि प्रतिनिधि है, किसका प्रतिनिधित्व करते थे? हर्षना। ठीक है, तो किसका करते थे? तो एक आम आदमी का करते थे, है कि नहीं? फटा सुनहता कपड़ा पहने हुए थे, है कि नहीं, जो कि भारत माता का गीत गाते थे, तो आम आदमी के रूप में करते थे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि
हरचना, इस यहाँ हरचना होगा, ठीक है। हरचना कर ले, हरचना कौन है, ठीक है। तो घर का नौकर है या एक आदमी है, एक चरवाहा है कि नहीं। तो वह एक आदमी के रूप में थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर से ध्यान देना है आपको, ठीक है। अज्ञेय द्वारा, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अज्ञेय के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, किसके रूप में, अज्ञेय के द्वारा। तो अभी आप पढ़ रहे हैं रघुवीर सहाय, ठीक है, अधिनायक, रघुवीर सहाय का अधिनायक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। और ये अधिनायक जो है क्या है, एक व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अगला 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहा गया है कि रघुवीर रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से रचना के लिए दिया गया है। तो 10 नंबर प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। और थोड़ा सा आप लोग शेयर नहीं किए हैं, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है, वे भूल गए हैं, वे क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी आपका सही जवाब है, वे भूल गए हैं, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो आपको बताना है सदियों पर धूप में, यही तो आपका नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर से ध्यान देना है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। अब ये पूछ रहा है कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। अभी आप पढ़े होंगे कि वे लोग भूल गए, वे लोग भूल गए, ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वे लोग भूल गए। आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर रघुवीर सहाय, ठीक है, नई दिल्ली से निकलने वाला किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, ठीक है। वह कौन सा अखबार जो कि नई दिल्ली से निकलते थे, कहाँ से प्रकाशित होते थे, तो नई दिल्ली से प्रकाशित होते थे। अखबार का नाम बताना है आपको, ठीक है, जो कि आपके सामने विकल्प दिया गया है, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, में से कोई नहीं। तो देखिए नई दिल्ली से जो प्रकाशित होता था वह नव भारत टाइम्स होता था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है, तो आपका नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर प्रश्न, रघुवीर सहाय रघुवीर सहाय इस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, ठीक है। तो किसके थे, तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 14 नंबर प्रश्न का आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिनमान। क्या हो जाएगा, दिनमान हो जाएगा, ए इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है दूसरा सप्तक, क्या बाबू रे, दूसरा सप्तक
के 7 कवियों में से कौन सा शामिल है? दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल हैं तो रघुवीर क्या हो जाएगा बाबू? रघुवीर सहाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, जो कि अधिनायक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अधिनायक, जनता का नायक, अधिनायक है कि नहीं? और जनता का नायक कौन थे? जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता थे, है कि ना? वही ना है जनता का नायक, सत्तारूढ़ दल जिनकी सरकारें हैं, जो उस पद पर हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न, आधा घंटा तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करना है। ठीक है, अधिनायक, अधिनायक शीर्षक, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? तो अधिनायक शीर्षक कविता आज के तत्कालीन राजनीति पर दिखाई पड़ेगा कि आप लोग राजनीति पर सारा चीज करते हैं, लेकिन जो जनता के हित के लिए होना चाहिए वो सब चीज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीति व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आज की राजनीति की स्थिति को देख करके, ठीक है, क्या करते हैं नेता लोग? राजनीति करते हैं लेकिन जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए समकालीन राजनीति पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बहुत बढ़िया, आप तमाम लोगों का ए आ रहा है। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ठीक है, किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? आपको पता होगा, दूसरा सप्तक के रूप में, ठीक है नहीं? क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? बिल्कुल बताना है, दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है ना? चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है बाबू? तो ये आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। और यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, निबंध है दिल्ली मेरा प्रदेश। अगला प्रश्न का रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध, इस नंबर प्रश्न का रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो है वह क्या है? ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कविता हो जाएगा। इज राइट आंसर हो जाएगा, कविता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और हम लोग बात करते। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखते हैं आप लोग को जन्म मृत्यु पता है कि नहीं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? एकदम जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रहा है जवाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1919 को तो क्या हुआ था बाबू रे? जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम, ठीक है, तो ये पिताजी का नाम है आपका, वह था हरदेव सहाय, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका राइट आंसर आएगा। हरदेव सहाय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? का जो जन्म हुआ था वह कौन सा स्थल था? 22 नंबर प्रश्न। तो इसका जन्म स्थल जो है बिल्कुल लखनऊ था। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी।
लखनऊ था। क्या था बाबू? लखनऊ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। लिखित में रघुवीर सहाय, ठीक है, कृति रघुवीर सहाय की है। कौन सा कृति रघुवीर सहाय की है? तो ऑप्शन नंबर 23 बिल्कुल राइट दे रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर है सदियों पर धूप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, सदियों पर धूप। नेक्स्ट जाएगा आपका रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है, रघुवीर सहाय इस कृति के रचनाकार हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां ना, रघुवीर सहाय। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। पत्ते कुछ चिट्ठियां, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट को आ रहा है 25 नंबर की रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय सती के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय जो है वह किस सती के रचनाकार हैं? आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब आना चाहिए, सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल आसान आपका, बिल्कुल जो शेयर नहीं की आप लोग कर देंगे। ठीक है, विश्व पर आपका भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर आ रहा है, अधिनायक के पिता कौन? अधिनायक, जनता का नायक अधिनायक, अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया है? अधिनायक कविता के रचना रघुवीर साहब। ऑप्शन नंबर पर आपका बी राइट आंसर जाएगा, रघुवीर साहब। बी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जल्दी हंसो, हंसो, हंसो जल्दी हंसो, ये कवि कौन है? ये किसकी रचना है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको भी पता होगा, रघुवीर सहाय, जो कि ऑप्शन नंबर पर ए आपका राइट आंसर आएगा। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज का क्या बाबू? अंतिम। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नहीं तो बताना है आपको। 28 नंबर प्रश्न का जवाब, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? किसके स्थापना किए थे, संपादक किए थे? ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न ये आपका अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे, बहुत बढ़िया सेशन है आपका। तो देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तीन मान क्या हो जाएगा बाबूरी? तीन मान। बी इज, बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, दीन मान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि आप बताइए 28 में से, 28 में आप लोग का कितना प्रश्न जो सही हुआ, या कितना आपको पता था, कितना आप जानते थे। एक बार जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, है कि नहीं? और ये भी बताना है कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा। एकदम अवश्य कमेंट आना चाहिए। समय है कम, लगा दो दम, नहीं होगी परीक्षा में कोई गम। बिल्कुल जोश के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, तो बताना है आप लोगों को। तो 28 में से चलिए, जिसका भी 25 प्लस है तैयारी बहुत बढ़िया है। जिसका 20 प्लस है एवरेज है, जिसका 15 प्लस है उसको तो बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है।
ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? एकदम खूब तैयारी कीजिए आप, अभी भी समय है, अभी भी वक़्त है। इस वक़्त को आप पढ़ाई में लगा देंगे, एकदम जी-जान लगा कर के मेहनत करेंगे, बिल्कुल जोश जुनून के साथ आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? तो क्या आज का क्लास हम पर स्टॉप करने जा रहे हैं? आज का क्लास यहीं पर डेट सॉल्व, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? नए जोश, नए उमंग। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहेंगे इस पीडीएफ का आंसर, देखिए बड़ी सुंदर अक्षरों में आंसर भी लिख, और आपका यूट्यूब चैनल का ये नाम है, आपका मेंशन ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है? अब पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है या ग्रुप लेना है, तो इस पर आप लोग क्या करना है, अपना नाम और जिला का नाम क्या करना, और क्लास लिख के आपको क्या कर देना है, मैसेज कर, ताकि ऐसा सब सर पीडीएफ आपको अब घर में ही अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। अगर वीडियो पसंद आए, ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? साथ ही साथ नए मित्रों अवश्य साझा करेंगे। आपका एक-एक सब्सक्राइब का महत्व है, क्योंकि एक-एक सब्सक्राइब से मिलियन तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है? चलिए, अगर रख देते हैं। आप तमाम बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।